यानी खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल गई कि भाई तुम्हारा पुत्र और मंत्री अब तुम्हें सिंहासन से हटाएंगे। तो इन्हें अपने भैया प्राण बचाने थे, तो अपने प्राण बचाने के लिए ये वहां से मगध के लिए कि चले भाई मगध में भागूं और अपने शादी करिए, तो भाई इनसे शरण ले लेता हूं मगध में भागकर, मगध चला जाओ, क्योंकि नजदीक उस समय जो सीमा के नजदीक था कौन सा, मगध ही शक्तिशाली था। और मगध से भाई इनकी रिश्तेदारी भी थी, है ना, संधि तो थे ही। तो इन्होंने सोची वहां भागकर शरण ले लेता हूं। लेकिन जब ये रास्ते में भागे जा रहे थे भाई ये थक गए, और थकने के कारण ये क्या हुआ, थक गए। तो जब ये थके तो ये रुके कहां पर, तो ये रुके थे राजगृह, ठीक है ना, राजगृह के नजदीक। कहां, तो राजगृह, ये रुके राजगृह के नजदीक, ठीक है। अब ये वहां पे थकान हो गई तो जगह पड़ती है राजगृह, और राजगृह के पास में क्या है, जब ये थोड़ा आराम करने लगे तो वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, किसकी, प्रसन्नजीत की। थकान के कारण प्रसन्नजीत जो था, यानी कि ये जो था ये अब नहीं रहे राजगृह के समीप, थकान के कारण अब ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने का मतलब है कि अब राजा कौन था, उसका पुत्र विडोबा। अब विडोबा राजा था, तो विडोबा ने अब मगध से अपने काशी को लेने के लिए क्या, कि अब हम मगध पर आक्रमण करेंगे और मगध को जीतेंगे, अपना जो हमारे पिताजी ने दहेज में दे दिया उसे उल्टा ले लेंगे। इसके सोचा इसने इस तरीके से। अब इसने उस पर आक्रमण करने के लिए जब करने वाला था, तो जब इसने आक्रमण की तैयारी करी, आक्रमण करने के लिए अब ये चल भी दिए, लेकिन इनका नसीब इतना खराब था कि जब ये रास्ते में चले तो जिस नदी के रास्ते ये चल रहे थे, जिस नदी को इनको पार करके मगध तक पहुंचना था, उसका नाम था राप्ती नदी। क्या था, है ना, उसका नाम था राप्ती नदी। अब राप्ती नदी में क्या हो गया, बाढ़ आ गई, है ना। ये चीज आप भाई मैं मौखिक बता रहा हूं, आप लिख लेना। अब राप्ती नदी में आ गई बाढ़। अब बाढ़ आ गई तो देखो ये खुद तो मरे ही मरे, अपनी सेना को भी ले डूबे, ठीक है ना। अब बाढ़ में खुद भी चले गए और सेना भी डूब गई। सेना डूब गई तो अब क्या हुआ, आजाद शत्रु। अब अगला शासक कौन बना भाई, संघर्ष तो इनमें मगध और कौशल में पहले ही था, किसके समय में, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु तो इसे पहले से ही हत्याने को डोल रहा है। हालांकि बिंबसार को काशी भी दे दिया गया दहेज में कि ले लो भाई, है ना, लेकिन फिर भी ये सोचता था कि इस पर कब्जा कर लिया, वही बात हो गई। अब प्रसन्नजीत तो थकान के कारण राजगृह के नजदीक मर गए। ये मगध पर आक्रमण करने के लिए चले तो जिस नदी को पार कर रहे थे उस नदी का नाम था राप्ती नदी, उसमें बाढ़ आ गई, खुद भी मर गए और सेना भी ले डूबे। अब आजाद सत्य भाई, अब किसका, तो भाई रिश्तेदारी तो इन्हीं की थी ना कौशल के साथ में, अजात शत्रु और बिंबिसार की। तो अगला राजा कौन, अजात शत्रु ने क्या करा, फिर कौशल को मगध में मिला लिया। समझ गए होगे इसकी कहानी कौशल की। अब मगध में मिला लिया तो कौशल में क्या था, कौशल के देखो जो ये कौशल है, यहां एक चीज और थी, वो क्या थी, कौशल के नजदीक में क्या था, शाक्यों का गणराज्य, है ना, शाक्यों का गणराज्य था। कौशल के नजदीक में उस समय क्या था, शाक्यों का गणराज्य था। अब जब मगध में मगध राज्य ने यानी मगध साम्राज्य ने, आजाद शत्रु कह भी सकते हो कि आजाद शत्रु ने जब कौशल को अपने राज्य में मिलाया तो इसके सामने या इसके नजदीक में क्या था, शाक्यों का गणराज्य था, ठीक है ना। और वहां का क्या, कपिल वस्तु, उसकी राजधानी कौन सी थी, तो कपिल वस्तु शाक्य की राजधानी, है ना। शाक्यों के जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी कपिल वस्तु, और उसकी दूसरी राजधानी शाक्यों की, भाई शाक्य इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी राजधानी थी पीपरी हवा, है ना। अब इसी के नजदीक, किसी के, कौशल के, मौखिक बोल रहा हूं। अब कौशल के नजदीक भी मल्लों का भी गणराज्य था, एक तो शाक्यों का, है ना, शाक्यों का गणराज्य था। दूसरा, अब इसकी राजधानी की बात मैं करूं शाक्यों के गणराज्य की, एक थी कपिल वस्तु और दूसरी राजधानी थी पीपर हवा, ठीक है। अब इनके नजदीक में मल्लों का भी गणराज्य भी था, लेकिन क्या करें, अब वो जो मल्लों का गणराज्य था उसकी राजधानी थी कुशीनारा, है ना,
और कुशीनारा के अगर क्षेत्र की बात करूं तो भैया क्षेत्र कौन सा था, तो देवरिया का कसिया था ना, देवरिया जो आज का आधुनिक देवरिया है उसका कसिया, कसिया नामक जो स्थान है उससे उसकी पहचान की जाती है, किसकी, कुशीनारा की, है ना, जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये भी आप नोट कर लेना, आगे भी बताऊंगा जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। अब देखो क्या है, आजाद शत्रु जो थे वो जिज्ञासा के थे और विस्तारवादी नीति वाले थे, यानी अपने अपने राज्य यानी अपने क्षेत्र को बहुत ज्यादा बड़ा करने वाले थे। तो मगध मगध में जब प्रसन्नजीत और विडोबा दोनों ही नहीं रहे तो इन्होंने पहले तो काशी को मिला लिया, उसके बाद शाक्यों का जो गणराज्य था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु और पीपर हवा थी उसको भी अपने राज्य में, भाई अजात शत्रु के लिए समझ लो वो उपहार स्वरूप मिल गए, वो शक्तिशाली राज्य था मगध साम्राज्य, तो वो भी चला गया। दूसरा मल्लों का नजदीक था, कौशल के मल्लों का था तो उसकी राजधानी कुशीनारा थी, है ना, कसिया नामक जो कपिलवस्तु थी, है ना, सॉरी कसिया थी, उसे भी आजाद शत्रु की भेंट ही चढ़ गई। कुल मिला के ये है आजाद शत्रु या मगध ने उनको भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। ठीक है, समझ गए आपको किसकी कहानी, किसकी, ये थी कौशल की कहानी कि भाई कौशल में आखिरकार हुआ क्या था। ठीक है, और वो मैंने आपको विस्तार से समझाई। अब बात करूं मैं अंग की, किसकी, अंग राज्य की, अंग अंग की अगर मैं बात करूं तो अंग का जो क्षेत्र था उसके बाद में कौन सा राज्य आया, 16 जनपदों में अंग। तो अंग का जो क्षेत्र था वो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है ना, बिहार, भागलपुर और मुंगेर, कौन सा आधुनिक आज का कौन सा है, भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर, मुंगेर का जो क्षेत्र है ना वो उस समय क्या था, अंग का क्षेत्र, यानी अंग था वो क्षेत्र, है ना, और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा, है ना, राजधानी क्या थी, राजधानी थी चंपा। और चंपा का नाम तो देखो किसमें, रामायण में भी है ना, चंपा का नाम किसमें, रामायण महाभारत में भी इसका नाम लिया गया है। लेकिन चंपा तो हो गई आज के आधुनिक समय की, कब की, अंग के समय की, ठीक है ना, और आज का आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, आज का प्रेजेंट का जो क्षेत्र है वो तो भागलपुर और मुंगेर है। इनसे पहले इसे क्या जाना जाता था, अंग के नाम से, और अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा, और रामायण और महाभारत में चंपा को किस नाम से जाना जाता था, मालिनी, है ना, क्या था, मालिनी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसमें, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो ठीक है, तो कोष्टक में ही कर देता हूं मैं। ठीक है, रामायण महाभारत में इसे मालिनी नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दीर्घ निकाय के अनुसार, है ना, अब ये जो नगर है ना, चंपा, किसने बसाया था, यानी अंग राज्य में जो नगर का निर्माण की अगर बात करूं तो दीर्घ निकाय के अनुसार, है ना, इस नगर का निर्माण महागोविंद ने बनाया था। किसने, देखो दीर्घ निकाय के अनुसार, ठीक है, महागोविंद ने नगर निर्माण किया था। ठीक है ना, अब समझ गए, अंग क्षेत्र में चंपा जो राज्य थी इसका जो नगर था उसका जो निर्माण किया था वो महागोविंद ने किया था। अब ये महागोविंद जो था इसकी जानकारी कहाँ है, तो इसकी जानकारी है दीर्घ निकाय में, है ना, दीर्घ निकाय इस चीज के करता है। अब आगे बढ़े, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो इसके बाद में क्या था, अंग जो था, अंग अंग जो था इसके राजा की अगर मैं बात करूं तो इसका राजा था ब्रह्मदत्त। ठीक है, अंग का अंग का जो राजा था कौन था, अंग का राजा, इसका राजा था ब्रह्मदत्त। अब इसका राजा था ब्रह्मदत्त, किसका, अंग का राजा है उस समय ब्रह्मदत्त।
अब ब्रह्मदत्त था, लेकिन उसमें उसके नजदीक में कौन सा राज्य था? इसके नजदीक में था मगध राज्य। और मगध का राजा कौन था? मैंने आपको बताया बिंबिसार, ठीक है ना। अब बिंबिसार था, तो बिंबिसार ने क्या किया? अंग पर आक्रमण कर दिया। अब ठीक है, अंग पर आक्रमण किया और इस बेचारे अंग को, जिसका राजा ब्रह्मदत्त था, इसे हरा दिया। हराने के बाद में अंग राज्य को भी मगध साम्राज्य में फिर मिला लिया गया। किसके द्वारा? बिंबिसार जी के द्वारा। अब बिंबिसार का कौन था पुत्र? तो वो था अजात शत्रु, है ना। तो बिंबिसार का जो पुत्र था, पुत्र लिख दूं, ये बिंबिसार का पुत्र, ठीक है, पुत्र था अजात शत्रु। और अजात शत्रु को फिर क्या किया? अंग का उपराजा बना दिया। अंग का उपराजा, उपराजा किसे बनाया? तो आजाद, आजाद शत्रु। ठीक है, समझ गए आप लोग इसकी कहानी कि जो मगध साम्राज्य अब अपने क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से करता जा रहा है। तो इसके नजदीक कौन कौन से थे? मगध के नजदीक जो था, मगध मगध के नजदीक था कौशल। कौशल पर जब आक्रमण की योजना बनाई तो पहले ही प्रसेनजीत ने क्या कर दिया? बिंबिसार से अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, तो फिर आजाद शत्रु के साथ में, है ना, आजाद शत्रु के साथ में किसकी? वजीरा की शादी कर दी, यानी अपनी पुत्री की शादी। अब ये चीज पसंद नहीं आई उसके पुत्र विडोबा, है ना। अब विडोबा ने कही पिताजी तुमने गलत करा, मैं अब तुम्हें हटाऊंगा राजा गद्दी से। तो इसे ना मंत्री के साथ में षड्यंत्र करा। इसे पता चल गई तो यानी सोची भागो और मगध पहुंचो। मगध पहुंचते पहुंचते क्या करें, रास्ते में थक गए, राजगृह के नजदीक पहुंचे और वहीं थकान के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या है, विडोबा ने सोची अब मैं मगध से अपना बदला लूंगा, यानी अपनी जगह जो काशी जो दहेज में थे उसे उल्टा ले लूं। विडोबा चल दिए इन पर आक्रमण करने, किस पर? मगध पर। लेकिन कहां पहुंचे? राप्ती नदी पार कर रहे, रास्ते राप्ती नदी पड़ी, उसमें बाढ़ आ गई, खुद भी चले गए, सेना भी चली गई। अब आजाद शत्रु ने क्या किया फिर? कौशल को तो अपने राज्य में मिला लिया, सात्यों का गणराज्य था उसे भी मिला लिया, मल्लों का जो गणराज्य था इसके नजदीक में था उसे भी मिला लिया। उसके बाद में इसका बिंबिसार ने किस पे किया? अंग पर, अंग का आक्रमण कर दिया। और अंग पर जब आक्रमण किया तो इसका राजा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराया। हराने के बाद में क्या करा? उसका पूरा साम्राज्य यानी जो अंग था उसे मगध में मिला लिया। और मगध में मिलाने के बाद इसका अंग का उपराजा जो था वो अपने ही पुत्र आजाद शत्रु को बना दिया। ठीक है जी, उसे नियुक्त कर दिया। इसके बाद में अगर बात करूं तो इसके बाद में आता है वज्जी। और वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था। क्या था? वज्जी। इसके बाद भाई हम 16 महाजनपदों की जानकारी आप एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अंग के बाद में जो नजदीक में क्षेत्र था उसका नाम था वज्जी। और वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था, जिनमें था वैशाली, और वैशाली में राज करने वाले कौन थे? लच्छवी थे, ठीक है ना। उसके बाद में कहती मिथिला, मिथिला में कौन थे? विदेह राज करते थे। उसके बाद गणराज्य की बात कर रहा हूं मैं, अब 8 गणराज्य थे वज्जी संघ के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद में थे कुंडग्राम, और कुंडग्राम में कौन थे? ज्ञातक। ज्ञातक जो महावीर जैन है वो इसी कुल में से थे, है ना, ज्ञातक। अब ये कौन थे? ये प्रमुख थे वज्जी संघ के, सबसे ज्यादा प्रमुख। एक तो वैशाली के लच्छवी बहुत ताकतवर थे, मिथिला के विदेही थे, कुंडग्राम के ज्ञातक थे। ये प्रमुख थे वज्जी संघ में गणराज्यों के अंतर्गत। अगर मैं अन्यों की बात करूं तो उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, वज्जी और कौरव, ये अन्य 8 थे। यानी 3 तो मैंने बताया वैशाली के, मिथिला के और कुंडग्राम के। इनके बाद में उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, वज्जी, कौशल और कौरव, ये क्या थे? ये भी वज्जी संघ के अंतर्गत जो 8 राज्य थे, यानी 8 राज्य के अंतर्गत जो गणराज्य थे उनमें प्रमुख थे। अब देखो मैं अगर बात करूं, है ना, तो पहले तो ये क्या थे?
गणराज्य। पहले तो क्या थे, ये राज्य थे, पहले राज्य और बाद में क्या हो गए ये गणराज्य। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल तो मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।